बोली देवाई देव 1008 मोहन लायक अतिशयकारी श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री शांति सागर छाणी महाराज की, परम श्रद्धेय आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी मुनिराज की, परम पूज्य षष्ठम पट्टाचार्य आचार्य रत्न श्री 108 ज्ञान सागर जी मुनिराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री 108 गे सागर जी मुनिराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 सुधा सागर जी मुनिराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की। धर्मनिष्ठ बंधु, भक्ति मुक्ति का कारण, जिनके अंदर धर्म के प्रति स्नेह होता है वही धर्मात्मा कहलाते हैं। और धर्म की चर्चा शुरुआत करें तो गुरु चरणों से धर्म सीखने के लिए मिलता है। कहाँ भी है गुरु भक्ति संजमेणीय तरंती संसार सायरम घोड़म छिणत्ती अट्ठ कम्मम जम्मण मरणम न पावेंदी। गुरु भक्ति संजमेणीय, गुरु भक्ति करने से संसार का क्षय होता है। तरंती संसार सायरम घोरम, घोर संसार के दुखों से भी पार हो। छिणत्थी अट्ठ कम्मम जम्मण मरणम न पावेंती, 8 कर्मों से मुक्ति को प्राप्त कर लेता है और जन्म जरा मृत्यु जैसे चक्रों से भी मुक्त हो जाता है। एक भक्त जब भगवान की भक्ति में तन्मय हो जाता है, और तन्मय कैसे होता है? दूध में जैसे मिश्री घोल दी हो। मिश्री घोलने के बाद क्या मीठा अलग और दूध अलग दिखता है? नहीं, वह दूध पानी एक हो जाता है, वो दूध मीठा एक हो जाता है। ऐसे ही जब भक्त भक्ति में रम जाता है, भक्ति में तन्मय हो जाता है, तो वो एक दिन कंकड़ से शंकर बन जाता है। जब भक्ति में रम जाता है तो भक्त से भगवान बन जाता है। जब भक्ति में रम जाता है तो पतित से परमात्मा बन जाता है, आत्मा से परमात्मा बन जाता है। और हम सब भी यहाँ भगवान की भक्ति, गुरु की भक्ति, देव शास्त्र गुरु की भक्ति कहाँ भी है? भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त नहीं तो कुछ भी नहीं है, भक्त नहीं तो कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी जान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। अगर भगत के वश में है भगवान, जब ये भजन गाते हैं तो आपको वो बुढ़िया माँ याद आ जाती है, वो बूढ़ी वृद्ध माँ याद आ जाती है। और जब हम इस भजन को गाते हैं तो हमें चंदन वाला याद आ जाती है। चंदन वाला की भक्ति, कहाँ महावीर भगवान का कितने दिनों तक विधि नहीं मिली। एक राजा की पुत्री कैद खाने में बंद है, काल कोठरी में बंद है, कहाँ से पड़गान मिलेगा? कहाँ महावीर भगवान आएंगे? और भक्ति में तन्मय हो जाती है। सेठानी ने सारे बाल काट दिए, हाथों में बेड़ियां हैं, पाँव में बेड़ी है, वेशभूषा ही चेंज कर दिया। और चंदन वाला भगवान महावीर की प्रतीक्षा में खड़ी है। ओ महावीर प्यारे,
पधारो तुम मेरे आंगन, प्रभु जी दे दो अब दर्शन हो। एक दुखिया चंदन वाला थी, 3 दिनों की भूखी प्यासी, हाथ में हथकड़ी पाँव में बेड़ी, मुख में लिए उदासी। ओ महावीर आओ आओ आओ, आज चंदना तुम्ही को पुकारे। हो महावीर प्यारे, पधारो तुम मेरे आंगन, प्रभु जी दे दो अब दर्शन हो। द्वार पे आ गए महावीर स्वामी, देख अंजना देख चंदना हर साए। द्वार पे आ जाते हैं महावीर भगवान और जैसे ही खुशी में फूल जाती है महावीर भगवान, वापस लौट जाते, आंसू की धार लग जाती है भगवान महावीर फिर से। और वह उड़द की दाल के छिलके कोने में रखे थे, वह छिलकों से पड़गान और वह छिलके भी 6 रस कैसे आहार बन जाता है, बाल उग जाते हैं, पूरी वेशभूषा चेंज हो जाती है, ये भगवान महावीर का पड़गान मिलने से। और जितनी भी महिला मंडल में महिलाएं वो सारी द्रौपदी मुर्मू है, क्योंकि आज बोलबाला महिलाओं का है या नहीं? महिलाओं का है। मातृशक्ति अद्भुत शक्ति है और हम कई बार कहते हैं, कई बार रिपीट हो जाती है क्योंकि सभी जगह नए नए लोग मिलते हैं। अगर माँ हमारी नारी शक्ति जो चाहे वो करके दिखला सकती है। 4 नारी तहलका मचा देती है, तो फिर यहाँ पे तो कितनी चंदन वालाएं हैं। जब वो मेढक कमल की पंखड़ी को लेकर के समोसरण में नहीं पहुंचता है तो भी समोसरण में दिखाई देता है, भक्ति के कारण राजा श्रेणी के हाथी के पैर के नीचे आ जाता है। लेकिन भक्ति भावना मन में वह कमल की पंखुड़ी और देव के मुकुट में चिन्ह दिखाई देता है। और राजा श्रेणी पूछते हैं, ये समोसण में ये मेढक का चिन्ह मुझसे पहले कौन? तब वहां पता चलता है कि हे राजन, जब तुम समोसरण के लिए जा रहे थे तब तुम्हारे पैरों के नीचे ये मेढक अपनी भक्ति रूपी कमल की पंखड़ी को मुंह में दबा के जा रहा था, लेकिन भक्ति मन में भरी हुई थी तो वह देव पर्याय को धारण करता है। वह भक्ति भक्त को भगवान बना देती है। और एक हमें ही ये सौभाग्य मिला है, जो जैन कुल को ही ये सौभाग्य मिला है, जो तीर्थंकर भगवान का मोक्ष कल्याणक मिलाने का अवसर प्राप्त होता है। क्वांटिटी भले ही कम हो पर क्वालिटी होना चाहिए। तो हमें क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए। और भगवान, जहाँ महावीर भगवान की शोभा यात्रा होगी वहाँ क्वांटिटी भी होगी और क्वालिटी भी होगी। जैन शब्द अपने आप में एक क्वालिटी है, एक ब्रांड है, तो हम इसको भगवान की भक्ति के साथ होगा। बोली पंच परमेष्ठी भगवान की। आचार्य मानतंग स्वामी जी के द्वारा सुंदर श्री भक्तामृत स्तोत्र की रचना और विचार करना कि भक्ति किसे कहा, ऐसी कैसे भक्ति की
कि उनके ताले झड़झड़ टूट गए और उनके कारागृह के ताले तो सबको दिखे, कारागृह के ताले ही नहीं उनके कर्मों के ताले भी टूटते चले गए। विचार करना कि हम सब प्रत्येक दिन भक्तांबर जी पढ़ते हैं तो हमारे घुटनों का दर्द भी नहीं ठीक होता। और आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी जी ने एक बार स्तोत्र पढ़ने से, स्मरण करने से, स्तुति करने से और 48 तालों के साथ साथ कर्मों के ताले भी टूट रहे हैं। क्या कारण है? ऐसी कौन सी भक्ति है कि जिससे कर्मों के ताले टूट जाते हैं और हम वैसे के वैसे ही रह जाते हैं? विचार करना, मात्र इतना ही अंतर है कि जब आचार्य भगवान 48 कोठों के अंदर, 48 तालों के अंदर जो हम पढ़ते हैं, आचार्यों के द्वारा सुना हुआ है, वहां 48 तालों के अंदर बैठ करके उनको कारागृह नहीं दिखाई दे रहा, उनको वह जेल नहीं दिखाई दे रही, उनको वह कोठे दिखाई नहीं दे रहे, उनको वह ताले दिखाई नहीं दे रहे, तो क्या दे रहे? श्री आदिनाथ भगवान दिखाई दे रहे। और जिनको 48 तालों के अंदर श्री जी दिखाई दे रहे हो, श्री जी का समोषण दिखाई दे रहा हो, तो ताले क्यों ना टूटेंगे? और हम श्री जी के सामने बैठे हैं, हम श्री जी के सामने बैठे हैं और हमें घर दिखाई देता है। हम श्री जी के सामने बैठे हैं, हमें पड़ोसी दिखाई देते हैं। हम श्री जी के सामने बैठे हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है हमें ये दिखाई देते हैं। इसलिए हमारे घुटनों का दर्द भी ठीक नहीं होता है और आचार्य मानतुंग स्वामी जी के ताले टूट जाते हैं। एक बार विचार करो। आचार्यों ने कहा कि ये जो भक्तामर स्तोत्र जी है ये अतिशयकारी, अनंत गुना फल को देने वाला है, अनंत गुना कर्मों की निर्जरा करने वाला स्तोत्र है। क्यों? जैसे क्षेत्रों में क्षेत्र अनेक हैं, लेकिन महिमा किसकी है? सम्मेश शिखर जी की। जैसे क्षेत्रों में क्षेत्र अनेक हैं, महिमा सम्मेश शिखर जी की है, ऐसे ही स्तोत्रों में स्तोत्र बहुत सारे हैं, पर महिमा भक्तंबर जी की अलग है। और कहा कि आचार्य मानतुंग स्वामी जी के द्वारा जो ये रचना की गई है, इस स्तोत्र में कितने काव्य? 48 काव्य। 48 काव्य में एक काव्य में कितनी लाइन? 4। आचार्य भगवान कहते हैं, और एक लाइन में कितने अक्षर? 14 अक्षर। एक लाइन में 14 अक्षर। आचार्यों ने कहा इनको अक्षर नहीं बोलना, एक एक अक्षर बीजाक्षर मंत्र है। आप लोगों ने विधान किया बीजाक्षर मंत्र वाला? अभी नहीं किया। पूर्णमती माता जी के द्वारा लिखा हुआ है। 2688 अर्घ है। एक लाइन में 14 बीजाक्षर मंत्र, तो 4 लाइनों में कितने हो गए? 56 मंत्र हो गए। और जब 4 लाइन में 56 मंत्र हैं तो 88 काव्य 48 काव्यों में 2688 मंत्र हो जाया करते। और जब हम 2688 मंत्रों के द्वारा प्रभु की आराधना करते हैं या करेंगे, तो ऐसा कौन सा रोग है जो दूर नहीं होगा? ऐसा कौन सा कर्म है
जो क्षय नहीं होगा, पर वह भक्ति हमें तन में हो करके करनी। भक्तम्बर जी स्तोत्र से बहुत बड़े बड़े कार्यों की सिद्धि होते देखा। भगवान के नाम में अनंत शक्ति है। और आचार्य मानतुंग स्वामी जी के जब ये भक्तम्बर जी काव्य को पढ़ते हो, एक एक काव्य में समय सार सजोया हुआ है। जिनके रोम रोम में समय सार समाया हो, जिनके रोम रोम में प्रवचन सार समाया हो, जिनके रोम रोम में नियम सार अष्टपाहुर जैसा ज्ञान समाया हो, ऐसे आचार्य भगवान अपने आप को कितना लघु प्रकट कर रहे हैं। हे भगवान, मैं मंद बुद्धि हूं, मुझ में ज्ञान नहीं है, मुझ में वो शक्ति नहीं है, मैं फिर भी आपकी भक्ति करने के लिए तत्पर हुआ हूं। और हमें एक पुस्तक का ज्ञान क्या हो जाता है, हमें जरा सा ज्ञान क्या हो जाता है, हम फूले नहीं समाते, हम उस ज्ञान में डूब जाते हैं। हम उस ज्ञान में डूब जाते, ज्ञान के अहंकार में डूब जाते हैं, इसलिए हमारे घुटनों के दर्द भी नहीं ठीक होते। गुरु आचार्य मानतुंग स्वामी जी जितनी लघुता में डूब जाते हैं, उतने ही प्रभु बनते चले जाते हैं। हमें भक्तम्बर जी से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। अगर एक काव्य पर 1 घंटा बोला जाए तो कम है, पूरे दिन भी बोला जाए तो वह कम है। इतना उन्होंने गागर में सागर संजोया हुआ है। और जब हम दीप अर्चना करते हैं तो हम तो क्या करते हैं, अपनी राजधानी चलाई, शताब्दी में बैठे, दुरंतों में बैठे और स्पीड से निकल गए। एक बार पैसेंजर में बैठ के देखिए, माता जी आजकल कौन बैठता है, फ्लाइट का जमाना है। एक बार बैठ के देखिए और उसका आनंद लीजिए। जब आपको एक एक काव्य के 56 मंत्र, ये ऐसी औषधि है आचार्य मानतुंग स्वामी जी के द्वारा दी हुई। 48 टेबलेट है और 48 टेबलेट में एक टेबलेट 56 mg की है, 56 mg की है। आप जब भी टेबलेट लेते हो तो वहां पे mg लिखा होता है। mg माने कितनी गर्म है, कितनी पावर है इसकी। आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने कहा, तुम तो केवल 100 mg की, 200 mg की, 500 mg से ज्यादा नहीं खा पाते, झेल नहीं पाते। आचार्य भगवान ने तो इसको 2688 mg की पावर दे दी।